एक गांव था जहां सदियों से रिवाज था कि घर की बड़ी बेटी को 10 साल की उम्र में देवी की सेवा के नाम पर जंगल की एक अंधेरी गुफा में छोड़ दिया जाता था। असल में वो लड़कियां भूख और प्यास से वहीं दम तोड़ देती थीं। एक दिन सूरज को जंगल में एक सुनहरी पायल मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज लगता है कोई दर्द में है। कौन है वहां? तभी एक धुंध उठती है और सूरज एक पुरानी गुफा के सामने पहुंच जाता है। वहां एक खूबसूरत पर गमज़दा लड़की छाया प्रकट होती है। छाया गुस्से और रोने के बीच, वापस चले जाओ अजनबी, इस पायल को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम मर्द सिर्फ छीनना जानते हो, दर्द देना जानते हो। मैं यहाँ तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया। मैंने सुना है ये गुफा शापित है, पर तुम्हारी आंखों में सिर्फ गम दिख रहा है। तुम कौन हो? छाया अपनी कहानी सुनाती है। 20 साल पहले वो गांव के प्रधान की बेटी थी। जब उसे गुफा में छोड़ा गया, उसकी माँ ने बहुत मिन्नतें की थीं। छाया की माँ प्रधान के पैर पकड़कर, नहीं, मेरी बच्ची को मत ले जाइए। ये कैसा रिवाज है जो माँ से उसकी ममता छीन ले? ये परंपरा है। अगर बेटी नहीं दी तो गांव पर अकाल पड़ जाएगा। इसे ले जाओ। गुफा में बंद छाया ने कई दिनों तक अपने पिता को पुकारा, पर कोई नहीं आया। तभी एक पुराने तांत्रिक की आत्मा ने उसे शक्ति दी ताकि वो बदला ले सके। उसी दिन से उस गुफा के पास जो भी आता था, वो कभी वापस लौट कर नहीं जाता था। छाया के पास एक तांत्रिक द्वारा दिया गया बल था, जिसकी शक्ति से वो पुरुषों को पत्थर में बदल देती थी। छाया ने गांव के सभी मर्दों को पत्थर बनाने की ठान ली थी। सूरज को पता चलता है कि अगर वो छाया का गुस्सा खत्म नहीं करेगा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मैं आज रात पूरे गांव को पत्थर बना दूंगी। कोई बाप अपनी बेटी से प्यार करने के लायक नहीं है। सूरज, आगे बढ़कर, अगर मेरा खून तुम्हारे इस गुस्से को ठंडा कर सकता है तो लो, मुझे मार दो। पर याद रखना छाया, नफरत से सिर्फ अंधेरा मिलता है, सुकून नहीं। सूरज अपनी गर्दन झुका देता है। छाया जैसे ही अपना जादू नजर उठाती है, सूरज की आंखों में सच्चा दर्द देखकर रुक जाती है। क्यों? तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो उन लोगों के लिए जो इतने जालिम हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इस कैद से आजाद हो जाओ। बदला तुम्हारा बंधन बन गया है। छाया का गुस्सा आंसुओं में बदल जाता है। वो अपनी सारी शक्तियां त्याग देती है। गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम परंपरा के नाम पर अंधे हो गए थे। छाया एक आम लड़की बन जाती है। सूरज और छाया गांव वालों को सिखाते हैं कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान होती हैं।
गांव में ढोल नगाड़े बजते हैं और उस दिन से वो शापित गुफा एक खिलौनों की जगह बन जाती है जहां सिर्फ बच्चे खेलते हैं। सीख, नफरत को सिर्फ मोहब्बत और कुर्बानी से ही जीता जा सकता है।